नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नों का नाश करने वाले, सबका मंगल करने वाले, जिनको जामुन और कैथे के फल अत्यंत प्रिय हैं, माँ उमा के सुत कहलाने वाले अर्थात माता पार्वती के पुत्र कहलाने वाले श्री विघ्न विनाशक मंगलकारी गजानन आपके चरणों में नतमस्तक होकर हम प्रणाम करते हैं। जी हाँ, गणेश जी सर्व विघ्नों का नाश करने वाले हैं और सारे विघ्नों को हर लेते हैं, उसके बाद हमारा मंगल करते हैं। तो आज मैं आपको गणेश जी की एक बड़ी सुंदर कथा सुना रही हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है प्लीज़ इस कथा को पूरा सुनिएगा। यदि आप श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि निश्चय ही गणेश जी सबका मंगल करते हैं। एक समय की बात है, एक गणेश जी का भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनका पूजन और व्रत करता था। नियमित वो दोनों समय गणेश जी की आरती पूजा जरूर करता था। उसका केवल एक ही पुत्र था। एक बार अचानक उसका पुत्र बीमार हो गया। अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि उसको कैसे ठीक करे, क्योंकि उनके राज्य में जो वैद्य जी रहते थे उन्होंने काफ़ी प्रयास कर लिए थे, लेकिन उस पुत्र की हालत में सुधार नहीं हो रहा था और पुत्र की देखभाल में थोड़ा सा वो गणेश जी की पूजा के लिए समय भी कम निकाल पा रहा था। उस समय जब उसका पुत्र बीमार था वो बहुत परेशान था। हार करके वैद्य जी ने भी मना कर दिया और वैद्य जी ने कहा अब केवल भगवान का ही सहारा है, मेरे बस की बात नहीं है। उस भक्त ने अपने मन में ठानी कि जब तक मेरा पुत्र ठीक नहीं होगा मैं मंदिर से वापस नहीं आऊँगा। जब उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी मनसा बताई तो उसकी पत्नी कहने लगी कि यदि आप मंदिर में बैठे रहेंगे, यहाँ अचानक पुत्र के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो मैं अकेली क्या करूँगी। तो उस भक्त ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि मैं एक विश्वास के साथ मंदिर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे गणपति महाराज मुझे खाली हाथ वापस नहीं करेंगे। तुम मुझ पर, मेरी भक्ति पर, मेरी श्रद्धा पर विश्वास करो। जब तक मंदिर से मैं वापस आऊँगा मेरा पुत्र ठीक हो चुका होगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मौन रही। उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने पति से बोली कि आप जा सकते हैं। वो भक्त भूखा प्यासा सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया। वो आंखें बंद करके गणपति जी के सामने बैठ गया मंदिर में और मन ही मन श्रद्धा भाव से वो गणेश जी से विनय कर रहा था कि हे प्रभु, यदि मुझसे आपकी पूजा करने में, आपका व्रत करने में किसी तरह की कोई चूक हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। मेरा केवल एक ही पुत्र है, यदि उसको कुछ हो गया तो हम पति पत्नी दोनों ही जीवित नहीं रह पाएंगे। और मन ही मन में ऐसी विनती भगवान से करते समय उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। काफी समय बीत गया, शाम होने को आई, लेकिन भक्त मंदिर से हिला नहीं। अचानक उसके पास उसी के मोहल्ले का एक बच्चा आया और कहता है चाचा जी घर चलो। तो भक्त कह रहा नहीं बेटा आप घर जाओ, मैं अभी वापस नहीं आऊँगा। तो उस बच्चे ने हंसते हुए कहा आपका बेटा उठ के बैठ गया है, वो खाने के लिए कुछ मांग रहा है, चाची ने आपको घर बुलाया है। जब उस भक्त ने उस बच्चे की बात सुनी तो उसकी आंख से
आंसुओं की धार और तेजी से निकलने लगी और उसने गणेश जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और गणेश जी का धन्यवाद किया और वापस आया। पत्नी ने जब पति को देखा तो खुशी से उसकी आंख से भी आंसू निकल गए। उस भक्त ने अपने पुत्र को देखा, वो ठीक था, हंस रहा था और अपने पिता को देखते ही पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। पुत्र की बात सुन करके उस भक्त ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तो ऐसी है हमारे गणपत महाराज की महिमा। जो लोग श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, निश्चय ही उनका कल्याण होता है। यदि आपको कथा पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर तो ज़रूर करिएगा। लाइक करना आपकी मर्जी है और अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।